नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमेशा अगर आप ये समझें कि ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग हर चीज को खरीद लेंगे, उनकी पहुंच, उनका रसूख पॉलिटिकल गलियारे में, पावर गैलरी में बहुत मजबूती से रहता है, जुडिशियल गलियारे में भी बहुत मजबूती से रहता है, तो हमेशा ये सही नहीं होता है। और अगर आप सत्य के सहारे, न्याय के सहारे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसीलिए यह कहावत है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और इसी लड़ाई को न सिर्फ हमारा नेटवर्क, अवेकन इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इस सब के पीछे खड़े हमारे सबसे बड़े कानूनी योद्धा, जो बिना रुके, बिना थके, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए हुए, बीमार हालत में भी कानून की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटे, ऐसे नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से साधुवाद, बधाई। मित्रों, ये मैं बधाई क्यों दे रहा हूं? ये बधाई इसलिए दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर नहीं चली, तो एक विशेष अदालत ने नागपुर में वो फैसला सुना दिया है, जिस फैसले पर न सिर्फ भारत में वरन की पूरी दुनिया में कोहराम मचने वाला है और दुनिया भर की सरकारों के लिए नजीर बनने वाला है कि ऐसे फ्रॉड और फ्रॉड्यूलेंट करने वाले लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो बिना वक्त गंवाए हम अपने कानूनी योद्धा नीलेश ओझा जी को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। और आज पूरा देश देखना चाहता है कि कैसे जहां मीडिया खिलाफ, राजनीतिक पार्टियां खिलाफ, जुडिशरी खिलाफ, वैज्ञानिक बिरादरी बहुत हद तक खिलाफ, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बिरादरी, कुछ डॉक्टर्स और आप जैसे वकीलों ने न्याय के ध्वज को थाम लिया। अब पूरे देश को बताइए आप कि क्या हुआ नागपुर कोर्ट में और इसका महत्व क्या है। नीलेश जी जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन वो जुड़ रहे हैं। ये मैं लाइव सेशन आपके लिए लाया हूं मित्रों। और इसीलिए एक बात आप ध्यान से रखिए, अभी तो एक लड़ाई हम जीते हैं और जितनी लड़ाई पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने मुद्दे पर, सबकी लड़ाई हम बारी बारी से जीतेंगे। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना वक्त गंवाए, आपको रविवार के दिन मैंने कष्ट दिया, लेकिन हमारी मजबूरी थी। खबर इतनी बड़ी है कि मुझे आपको बिना आपका साउंड ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है सर? अब तो ठीक है? आपका साउंड ब्रेक अभी ठीक है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर। फोटो है वो हैंग हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका वीडियो हैंग हो रहा है आपका। अच्छा, आप बोलिए बोलिए सर। ऑल इज वेल सर, ऑल इज वेल। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। नागपुर कोर्ट में क्या हुआ सर? हाँ हाँ, अभी देखिए, सब लोगों ने ब्लॉग्स वगैरह तो पढ़ लिया होगा। मैं शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करता हूं कि आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट, इनके ऊपर में एक पिटीशन फाइल हुआ था नागपुर हाई कोर्ट में श्री दिलीप लिलावत जी द्वारा, कि अपना इसका डॉक्टर स्नेहल लुनावत के वैक्सीन डेथ के केस में। तो उसमें मेरे ख्याल से साइरस पूनावाला उसमें पार्टी नहीं थे। तो उसमें हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, नोटिस निकाला बिल गेट्स को, आदर पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट को, सबको। फिर उस नोटिस के साथ में कोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर किया हमदस्त कि ये लोग खुद ऑर्डर लेकर जाएंगे, खुद पुना कोर्ट के अधिकारी इनके साथ में आएंगे और आदर पूनावाला को नोटिस सर्व होगा। उसके लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम लीगल तरीके से पुलिस को अर्जी देकर पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करके वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद में ये डर गए। अभी ठीक है, जो गुनाह करता है तो उसके दिल में डर रहता है, तो ये डर गए। तो ये डरने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे दिया, ये लोग दंगा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले हैं, और इनको अरेस्ट करो। एम के अधिकारी को इसमें योहान का नाम डाल दिया, इनका नाम डाल दिया,
अवेकन इंडिया मूवमेंट के मेंबर का नाम डाल दिया, एक जनरल वर्ड लिख दिया। अब ये कंप्लेंट पुलिस को देने के बाद में पुलिस ने पाया कि वो कंप्लेंट में दम नहीं है, करके पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसका प्रेयर रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये बात उसने छुपा कर रखा और सब लोगों को सब तरफ स्टोरी यही चालू किया कि ये लोग ऐसा दंगा करने आए थे, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया था। अरे कंप्लेंट किया था तूने, तो हुआ क्या बाद में, तो ये बताया नहीं उन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ, ये सब तरफ बदनामी होने लगी, तो एएम के लोगों ने करीब मेरे ख्याल से 1000 से 1500 लीगल नोटिस दिया डिफामेशन का। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट नोटिस था अपने प्रकाश पोहरे जी का, वो था 10,000 करोड़ का नोटिस। बाकी सब लोगों के अपने अपने हिसाब से नोटिस है। तो इस 1000 नोटिस है सर, 1000 नोटिस किसको है, कोर्ट को है, किसको है? नहीं, अदर पूनावाला को, एम के मेंबर का हर एक का इंडिविजुअल नोटिस था डिफामेशन का। हाँ, तो उसमें फिर पोहरे जी ने नागपुर कोर्ट में सीनियर डिवीजन, मतलब जैसा मुंबई में अगर आप ये सूट डालोगे तो ये जाएगा हाई कोर्ट के सिंगल जज के पास में उसका, और अगर नागपुर में डालोगे तो हो जाएगा सीनियर डिवीजन सिविल जज के पास में। तो वैसा देखा जाएगा तो पेक्यूलियरी ज्यूरिडिक्शन में दोनों जज इक्वल में है। तो उनके कोर्ट में मामला गया, उन्होंने शो कॉज नोटिस निकाला आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, सीरम कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। उसके जवाब में आ गए और आने के बाद में इन्होंने अर्जी लगाया कि ये पोहरे जी का जो सूट है ये खारिज किया जाए, प्रकाश पोहरे जी के सूट को। हाँ, प्रकाश पोहरे जी के सूट को खारिज किया जाए। क्यों खारिज किया जाए, तो उन्होंने अभी ये 29/4/2023 को एक एफिडेविट पे अर्जी लगाया गया। वो अर्जी का टाइटल था ऑर्डर 7 रूल 11 फॉर डिसमिसल ऑफ सूट। तो उसमें उन्होंने ग्राउंड क्या लिए, क्यों खारिज करना, तो ये अति विद्वान अगर पूनावाला एंड कंपनी का यह कहना था कि पहली चीज, हमने प्रकाश पोहरे के खिलाफ कोई कंप्लेंट दिया ही नहीं है। हमने सिर्फ योहान टेंगरा और वो 4 लोग हैं, सिर्फ उनके ही खिलाफ कंप्लेंट दिया है। इसलिए प्रकाश पोहरे जी को अधिकार नहीं है ये केस फाइल करने का, एक। दूसरा ग्राउंड लिया कि प्रकाश पोहरे जी ने अवेकन इंडिया मूवमेंट जो ये टीम है उसका एथोराइजेशन लेटर नहीं दिया कि इनको उन्होंने परमिशन दिया ये केस फाइल करने का, नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने कहा कि इनका क्या डिफामेशन हुआ है उस कंप्लेंट का, ये इन्होंने इनके सूट में कहीं लिखा ही नहीं है। और नंबर 4 पे तो बहुत शॉकिंग ग्राउंड लिया उन्होंने कहा कि पुलिस को कंप्लेंट देना ये कोई डिफामेशन नहीं होता है, हमारे खिलाफ में केस नहीं चल सकता है सूट। अब मैं बाकी की बात पे तो बाद में आता हूं, जो चौथा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर जो अंबर जी और योहान इनके जो है इनके खिलाफ में जो सूट फाइल किया है सीरम ने, तो इधर कह रहे हैं कि कंप्लेंट दिया तब भी उनके खिलाफ केस चल सकता है, और उधर आके इसका कॉन्ट्राडिक्टरी डिफेंस ले रहे हैं कि नहीं ऐसा, मतलब इधर हम वो कह रहे थे नहीं मान रहे थे। तो ठीक है, ये तो बात का पार्ट है, लॉ पे आते बाद में। तो इन्होंने ऐसा सब झूठा और इलीगल एफिडेविट दिया। तो अभी देखिए, मैंने जो ऑर्डर देखा है उसमें बार बार लर्नेड एडवोकेट नीलेश ओझा, लर्नेड एडवोकेट नीलेश ओझा ये मेंशन्ड है ऑर्डर में। तो पॉइंट बाय पॉइंट उसमें बहुत सारी धाराएं लगी हैं। अब ये जो डिफेमेशन हुआ और जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, वो ऑर्डर क्या है ये दर्शकों को बताइए। हाँ, वही उस बारे में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। तो हम उसमें क्या हो गया, देखिए मेन सूट जो है वो सूट एक अलग प्रोसीडिंग है।
इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया करके कई कई लोगों को ये लॉ पता ही नहीं है। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कई कॉमन मैन को तो छोड़िए, कई वकीलों को छोड़िए, कई जजेस को भी ये लॉ पता नहीं है। उस पर मैंने कई रिपोर्टेड जजमेंट भी लिए हैं कि सिविल सूट भी है तब भी उसमें क्रिमिनल केस होता है अगर झूठा एफिडेविट दिया जाए तो हमने क्या किया, हमने उसमें एप्लीकेशन लगाया 340 सीआरपीसी का कि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, कोर्ट से धोखाधड़ी की है। अब उसका उद्देश्य बताता हूं मैं क्या है, तो उसके लॉ का, अगर वो अपनी गलती मान ले कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने ये इनका डिफामेशन किया था, तो न्याय में क्या हो जाएगा, न्याय में आसानी हो जाएगी। हाँ, अब ये बात और है कि वो ये कह सकता है कि प्रकाश पोरे जी को 10,000 करोड़ मत दो, 9,000 करोड़ दो, ये आर्गुमेंट अलग चीज है। या फिर मैंने जो लिखा है मेरा सही है, वो डिफामेशन नहीं होता, ये एक पॉइंट अलग हो सकता था लॉजिकल। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इसको क्या कहते हैं, टेकिंग द कोर्ट फॉर ग्रांटेड। मतलब क्या है कि हमारी नजर में कोर्ट बेवकूफ है, हमारी नजर में लोगों को कुछ लॉ नहीं समझता है, मतलब हम करे सो कानून। तो हमने भी उसमें जब 340 लगाया तो 340 सीआरपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अभी सिविल सूट था। तो क्या होता है, 340 क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति झूठा एफिडेविट कोर्ट में देता है, तो चाहे वो सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, उसमें या तो कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेता है, या तो किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन देने पे, जो 340 का एप्लीकेशन है, वो अगर एप्लीकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन को एक स्पेशल केस रजिस्टर किया जाता है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर देखा होगा, सभी लोगों के इस पे है, वो ऑर्डर पे लिखा है एमजेसी नंबर 301 ऑफ 2024। तो एमजेसी का मतलब है मिससेलेनियस जुडिशियल केस, ये जुडिशियल केस है ये। हाँ, तो अभी ये जुडिशियल केस बोलकर रजिस्टर करवाया कोर्ट ने, स्पेशल ऑर्डर किया उसमें कि इसको एमजेसी बोलकर रजिस्टर किया जाए। फिर उसमें हियरिंग हुआ, तो फिर कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ गया कि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट के साथ में फ्रॉड किया है, प्लेंटिफ के साथ में भी फ्रॉड हुआ है, और इसके लिए ये लोग, ये आईपीसी के जो जितने सेक्शंस है जो लिखे हुए, इन सेक्शंस के तहत सजा के हकदार है। वो टोटल सेक्शंस कौन से लगाए, 181, 182, 193, 196, 199, 200। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।